नमस्कार। आज से हम खेत में काम शुरू कर रहे हैं, तो यह वीडियो इसी पर आधारित है। तो चलिए हम खेत की ओर जा रहे हैं। पप्पा कटर लेकर आगे जा रहे हैं। आज हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रास कटिंग का काम आज होगा। मशीन को पेट्रोल ऑयल डालकर हमने तैयार कर दिया है। अभी पप्पा पहले ग्रास कटिंग के लिए शुरुआत करेंगे और वो थकने के बाद मैं मशीन हाथ में लूँगा। आप देख सकते हैं कि कुछ केले के पेड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें छाया भी देते हैं और फल भी। पप्पा ने ग्रास कटिंग के लिए शुरुआत कर दी है। उन्हें बहुत सालों का अनुभव है, तो उनके लिए इसे इस्तेमाल करना उतना मुश्किल का काम नहीं है जितना मेरे लिए है। अभी 1 घंटे तक वो बिना रुके काम करता रहेगा। तब तक मैं आपको सुपारी के पेड़ दिखाने के लिए ले जाता हूँ। खेत में से 2 मिनट का रास्ता चलने पर हम पहुँच जाते हैं सुपारी के प्लांटेशन में। अभी जो पौधे दिख रहे हैं उन्हें लगाकर 4-5 साल हो चुके हैं और इसके आगे और बड़े पेड़ हैं जिन्हें 10-12 साल हो चुके हैं और वहाँ पर सुपारी भी मिलती हैं। पेड़ों के नीचे भी कई सारी सुपारी गिरी हुई होती हैं, उन्हें भी हम इकट्ठा करेंगे, हमारे साथ ले जाएंगे। इन्हें देखो, ये हमारे बड़े पेड़ हैं। पिछले 4-5 सालों में ये कई मात्रा में हमें उत्पादन दे रहे हैं। इन्हें देखकर मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। कुछ साल पहले जब मेरे मम्मी पापा इसे लगा रहे थे, तो मैं यूं ही खेलने के लिए उनके साथ यहाँ आता था। तब ये पेड़ मुझसे बहुत छोटे थे और आज देखो कैसे आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। सुपारी का फल होने से पहले इस प्रकार के फूल होते हैं। बिल्कुल सफ़ेद कलर के ये फूल ही आगे चलकर सुपारी बनते हैं। जब ये फूल पेड़ पर होते हैं, तब पेड़ का खास ख्याल रखना पड़ता है। आगे इस प्रकार से हरे फल बन जाते हैं। अभी ये सुपारी बिल्कुल कच्ची है। अभी पकने के लिए उसे और थोड़े दिनों की ज़रूरत है। अभी ये बिल्कुल तैयार हैं। इस पेड़ पर सुपारी बहुत नीचे लगी है, तो मैं साफ तरीके से इसका वीडियो ले पाया हूँ। देखिए, इस प्रकार से सुपारी पेड़ पर लगती है। इस ऑरेंज कलर को पेड़ पर देखकर बहुत खुशी होती है। गर्मी और कड़ी धूप के दौरान पानी का बहाव कम हो जाता है, तो इस कुएं का पानी खेत और पौधों को लगाया जाता है। और अब इसे देखो, अपने खाने की तलाश में ये सांप इस पत्थर पर पड़ा हुआ है। यहाँ से कोई मेंढक या मछली गुजरने का वो इंतज़ार कर रहा है। अक्सर इस कुएं में इस प्रकार के कई सांप होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। सांप की इस प्रजाति को मैं जानता हूँ। खेत में भी अक्सर इन्हें पाया जाता है। ये सुपारी के पेड़ का एक अलग प्रकार का पन्ना है। अक्सर आपने सुपारी के लीफ अलग देखे हैं, पर यह कोमल हिस्सा भी उसी पेड़ का है। बचपन में हम इसे बोट कहकर पानी में छोड़ते थे। इन सुपारी को मैंने अभी-अभी इकट्ठा किया है, जो पेड़ से गिरकर ज़मीन पर बिखरी हुई थी। पिछले साल हमने इन्हें बोया था। अब 1 साल बाद ये छोटे पौधे बन चुके हैं। अब ये लगाने के काबिल बन गए हैं। कुछ ही दिनों में इन्हें यहाँ से निकालकर दूसरी जगह लगाया जाएगा और खाद पानी से इसकी अलग से देखभाल की जाएगी। और ये हमारे कुछ आम के पेड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल मीठे और रसीले आम का स्वाद चखने का मौका हर साल हमें मिलता है। थैंक यू मम्मी पापा इन आमों के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। इसे गोवा में माड़ो कहा जाता है। ये पिछले साल का है। इस साल भी एक नया माड़ो हम बनाएंगे। खेत लगाने के बाद यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं, तो रात में यहाँ आकर सोना पड़ता है और खेत की सुरक्षा करनी होती है। ये नारियल का पेड़ है। बिल्कुल इसके नज़दीक ही केले का पेड़ भी लगाया है, क्योंकि कड़ी धूप को ये छोटा सा पेड़ सह नहीं पाएगा, तो केले के पेड़ से उसे थोड़ी सी छाँव मिलेगी और साथ ही केले भी मिलेंगे। अब ये नज़ारा देखो, बिल्कुल साफ़ सुथरे हेल्दी केले। इसमें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल नहीं किया है। खाद के तौर पर गाय के गोबर का इस्तेमाल किया था, जिसका सेहत के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। तो मैं अब वापस पप्पा के पास चलूँगा। देखेंगे कि कितना काम हो चुका है। अब बहुत समय हो चुका है और मुझे कुछ देर अब काम करना चाहिए। वो अब थक चुका होगा। अब मैं उसे थोड़ा विश्राम करने के लिए कहूँगा। काटे गए ग्रास को इकट्ठा करके खेत से बाहर फेंकना मम्मी का काम है। वो अपने काम में व्यस्त हैं और थोड़ी सी थकी हुई भी लग रही हैं। देखो इन पंछियों को, ये जहाँ काम शुरू होता है वहीं आती हैं, ताकि उन्हें खाना ढूंढने के लिए मशक्क़त करनी ना पड़े। ग्रास कटिंग करते वक्त कई सारे कीड़े यहाँ वहाँ भागते हैं, तो उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे खेत में क्या काम करेंगे, इसे अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।